अगर आप आज के टाइम पे एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो एक मैन्युफैक्चर के नज़रिए से या मर्चेंट ट्रेडर के नज़रिए से, या आप अगर लो वॉल्यूम पे कम खर्चे में काम करना चाहते हो तो ये प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट सुटेबल प्रोडक्ट है। बगास टेबल वेयर्स, इसमें प्लेट, कप्स, बाउल्स, जो भी चीज़ें हैं इसमें कुछ भी चीज़ें आप बना सकते हो। तो देखो नॉर्मली अगर आप इसका डिमांड अगर आप देखोगे ना, आज के टाइम पे प्लास्टिक तो ऑलमोस्ट लोग नेगेटिव ही मान के चलते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक तो ऑलमोस्ट खत्म ही है। और दूसरा जो कंटेनर्स या फूड जो पैकेजिंग आती है ना, घर पे जो पार्सल्स वगैरह हम लोग मंगवाते हैं तो उसमें सिंगल यूज प्लास्टिक ही होती है। तो नॉर्मली उसका जो गर्म चीज़ें हम लोग जब डालते हैं तो ऑब्वियसली माइक्रो प्लास्टिक मिक्स हो जाते हैं, उसकी वजह से हेल्थ इश्यूज वगैरह आगे आगे आने वाली चीज़ें हैं। तो उसकी वजह से एक सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट अगर आप देखोगे ना, तो ये बगास की जो प्रोडक्ट्स है ना, ये शुगर केन की छिलके से बनती है। मतलब शुगर के गन्ना डाल दो, रस निकाल लो, फिर जो बचता है वो वेस्ट होता है, तो जिसको हम लोग नॉर्मली फेंक देते हैं। तो वो चीज़ें लेके ये लोग मोल्ड में डाल के इसका प्लेट जैसे भी आपको चाहिए होगा, कप चाहिए, स्पून चाहिए, प्लेट चाहिए, पैकेजिंग चाहिए, ऐसे डब्बे चाहिए, जो नॉर्मली पैक करके आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। ये नॉर्मली टेक अवे के लिए बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स है इंटरनेशनल मार्केट में। हमारे यहाँ पे टेक अवे में काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोग रैप करके दे देते हैं, मगर वहाँ पे फ्राइज़ और बर्गर्स वगैरह सब ये चीज़ें रेगुलरली एक्सपोर्ट हो रहा है और बहुत अच्छी वॉल्यूम पे हम लोग एक्सपोर्ट करें। ये एक्चुअली सैंपल पीसी है हमारे पास जो पड़ा हुआ है और ये सैंपल अप्रूव हो चुका है। तो ये देखो ना, ये 100% नेचुरल प्रोडक्ट है। इसमें आप जो चाहिए बना सकते हो। कोई कंपार्टमेंट चाहिए, अभी वो क्या होता है ना कि थाली बनानी है तो थाली में 4-5 चीज़ें और डालनी है, चावल डालना है, रोटी डालनी है, तो उसके लिए जगह चाहिए। अलग अलग से मोल्ड में क्या होता है ना कि पार्टीशन बन जाती है। जैसे आपको थर्मोकोल का जो बाकी लो ग्रेड वाला जो मिलता है ना, शादी में या फंक्शन में कहीं पे भी बांटते होंगे, तो वो यूज एंड थ्रो प्लेट जो है ना, तो वो उसी ग्रेड की है, मगर वो थर्मोकोल की है, पिघल जाता है, केमिकल रिएक्शन होती है। मगर ये अभी गन्ने का बना हुआ है, इसमें क्या ही केमिकल मिक्स होगी, राइट। तो ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सही प्रोडक्ट है। अगर आप आज के टाइम पे काम करना चाहते हो, कोई बड़ा वॉल्यूम नहीं चाहिए आपको या बड़ा कैपिटल नहीं चाहिए। मैं ट्रेडिंग के नाम पे बोल रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको बड़ा कैपिटल लगेगा, मगर एज ए ट्रेडर के लिए आपको बड़ा कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एयर शिपमेंट भी निकाल सकते हो और ये आपको शायद 2-3 रुपए से शुरू हो जाती है। 100% नेचुरल है। 60 to 90 डेज के अंदर ये डिस्पोज भी हो जाता है। कैसा नहीं कि 200 साल लगेंगे, 500 साल लगेंगे, ऐसा वाला सीन नहीं है। तो ये -25 डिग्री जो आइसक्रीम की कैटेगरी में जो आती है फ्रोजन वाला, वो भी झेल सकता है और पॉजिटिव 200 डिग्री सेल्सियस भी झेल सकती है। और यहाँ पे ऑयल वगैरह कोई लीकेज वगैरह नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मली फ्राइज वगैरह होते हैं बाहर के कंट्रीज में। अगर आप इवन चाइनीज भी डालते हो ना, क्योंकि हमने काफ़ी जगह टेस्ट भी करा हुआ है, दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट, आप देख सकते हो। इसके अलावा बैप सर्टिफाइड है। अगर आप उसमें कोई केमिकल कॉम्बिनेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप मार्केट देखोगे ना, तो कम से कम ये 32 तक की डबल वॉल्यूम पे चला जाएगा, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक तो आने वाला है नहीं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन 2001 में बैन कर दिया। इंडिया में भी सिंगल यूज प्लास्टिक तो अवेलेबल नहीं है। इंडिया में हमने 2022 में बैन किया हुआ है, बाकी हर मार्केट में बैन है। और यूएन वाले चाहते नहीं है कि आप सिंगल यूज प्लास्टिक यूज करो, क्योंकि एनवायरमेंटल क्लॉज के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे ना, तो आज के टाइम पे क्लाउड किचन, फास्ट फूड, जो गाड़ियाँ होती है फूड ऑन व्हील्स वाले, तो ये वाले कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छी चीज़ें चल रही है, नॉट ओनली इंडिया में, बाहर जगह भी। तो अब जब ऐसे कोई इंडस्ट्री में आप टारगेट करते हो ना, तो ये वाले प्रोडक्ट्स जो टेक अवे वाले बाउल्स होते हैं, कप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आप आराम से काम कर सकते हो। एंड स्पेशली जो भी अगर वेस्ट भी बोलोगे ना, क्योंकि अगर ये ऐसे ही आप मिट्टी में डाल दोगे, ये खाद बन जाएगा, इसका कोई टेंशन ही नहीं है। बना ही शुगर केन का है, इससे ज़्यादा कुछ तकलीफ नहीं होगी। मगर वो प्लास्टिक के लिए वो अलग चीज़ें हैं, वो चीज़ें तकलीफ यहाँ पे इसमें नहीं होगा। अगर आप मार्केट देखोगे, वियतनाम है, वो वियतनाम आज के टाइम पे मैं बोल सकता हूँ कि ये दुबई बन रहा है, मतलब ये री एक्सपोर्ट हब बन रही है। हम भी बन सकते हैं, बट हाँ, अभी गवर्नमेंट इंसेंटिव्स वगैरह चीज़ें थोड़ा देखना पड़ेगा। मगर अभी यहाँ पे देखो, यूएसए हो गया, यूएई हो गया, यूके हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, क्योंकि उनके साथ ऑलरेडी हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। और ये एचएस कोड आपको हर जगह नहीं मिलेगा कोई एग्रीमेंट में, क्योंकि इसके ऊपर टैरिफ ही उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया में आप टारगेट कर लो कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चल सकती है, वो आप देख सकते हो। और दूसरा, जो मार्केट हमसे रॉ मटेरियल खरीदता है मगर हमसे ज़्यादा प्लेट्स बेचते हैं, वो है चाइना। तो वहाँ पे ज़्यादा फर्क नहीं है, पैसे हमारे सस्ते पड़ेंगे, फिर भी उनकी वॉल्यूम और उनकी सप्लाई चेन ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो उनके लिए ऑर्डर ज़्यादा निकल जाते हैं। हमारे लिए थोड़ी क्या है ना कि 30% हमारी डैमेज ही निकला है। जब भी हमने एक्सपोर्ट किया है, हमारी पैकेजिंग इतना ख़राब निकला था, क्योंकि हमारे पार्टनर्स जब वो मैन्युफैक्चर करते हैं, प्लेट्स तो बहुत अच्छे थे, मगर जब ट्रांसपोर्टेशन में लग जाता है
तो फिर वहाँ पे 30% डैमेज निकल जाती है। तो ये चीज़ें ना क्लाइंट को खटकता है। बट वही चीज़ें आप चाइना के साथ उनकी पैकेजिंग, उनकी टेक्नोलॉजी वगैरह आप थोड़ा देखोगे तो बेहतर है। वो चीज़ें ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग करना नहीं चाहते हैं, बस 2 रुपये बचाना चाहते हैं। उसके चक्कर में अगर 30% माल खराब भी हो गया या रेपुटेशन खराब भी हो गया तो भी हम छोड़ देते हैं। मगर चिंता हम उस चीज़ पे नहीं करते कि हाँ यार कस्टमर को सही चीज़ सही जगह तरीके से पहुंचना चाहिए। ये अगर आपकी सोच है ना तो बहुत अच्छा आप लंबा काम कर सकते हो, वरना फिर चल जाएगा यार, जैसे जिसको चलाना है चल जाएगा। तो उस हिसाब से थाईलैंड एक नेक्स्ट मार्केट है जो उतना ज़्यादा वॉल्यूम पे नहीं है, मगर वहाँ पे भी खाद मिलती है, तो फिर जो गन्ने के वेस्ट होते हैं तो उससे वो बन जाती है, तो वहाँ पे भी वो देख सकते हो। इंडिया का बड़ा एडवांटेज है कि हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, ब्राज़ील के बाद हमारा ही नंबर है, और इतना सारा हमारे पास रॉ मटेरियल है, टेक्नोलॉजी है। और अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाते भी है ना तो उनको बेचने में तकलीफ आती है, तो मर्चेंट ट्रेडर्स का बड़ा एडवांटेज है वहाँ पे। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ आप टाई अप करते हो और उसके प्रोडक्ट्स आप दुनिया भर में बेचना चाहते हो, देन इससे अच्छा कोई और मार्केट है नहीं। अगर यहाँ पे देखोगे ना, मैंने कभी कोई प्रेजेंटेशन में नहीं बोला था 130 कंट्री के ऊपर आप बेच सकते हो, ये बहुत बड़ी मार्केट है आपके लिए। अगर आप प्राइस वगैरह देखोगे ना, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, अगर इसके ऊपर ना कभी कभी डाई वाली नाम छपता है, अगर डाई का नाम लगाओगे तो वहाँ पे भी और मार्जिन आप जोड़ सकते हो, तो ये भी आपको बेनिफिट है। तो ओवरऑल आप देखोगे ना, चाइना के सामने से देखोगे तो इंडिया का एफओबी प्राइसेस थोड़ी सस्ता है, तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। बट सीआईएफ वगैरह आप देखोगे तो इट्स अ गुड नंबर, तो आप आराम से काम कर सकते हो। ईजिली आपको 3 से 4 गुना तक आप निकाल सकते हो, कोई बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे है नहीं। मार्जिन में अगर आप देखोगे तो एंड ऑफ द डे सब लोग पैसे के लिए कमा रहे हैं, तो 15 to 20% आराम से आप बिजनेस निकाल सकते हो, यहाँ पे कोई बड़ी प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। देखो जो टेक्नोलॉजी है ना, तो ये चीज़ें आपको मशीन से ऐसा थोड़ी ना है कि आपको बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी, आपको इंडिया में भी अवेलेबल है, वो आराम से आप कर सकते हो। तो एचएस कोड, ड्यूटी, सर्टिफिकेशन वगैरह आप देखोगे तो ये डिपेंड करेगा कि कौन से मार्केट में आप काम करते हो। अभी ऐसा नहीं होगा कि सारे मार्केट में इकट्ठा ही सारे सर्टिफिकेट के लिए डाल दो। जैसे आप काम करना शुरू करोगे, एक मार्केट पकड़ लो, एक प्रीमियम पकड़ लेना और एक जेनरिक मार्केट होगा। जेनरिक मार्केट में क्या होता है ना, वहाँ पे ज़्यादा सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे जो सर्टिफिकेट है उससे काम चल जाएगा, और थोड़ी बहुत जो भी होगा उसमें ज़्यादा कंप्लायंसेस की लीगैलिटीज़ वो चीज़ें नहीं आएगी। तो यहाँ पे आप देख लेना कि कौन से सर्टिफिकेशन का कितना खर्चा पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा, और उसके सामने हमारे लिए ड्यूटी कितनी है। ऑलमोस्ट 0 ड्यूटीज ही है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2% की कहीं पे होगी, उससे ज़्यादा इन चीज़ों पे, स्पेशली नॉन प्लास्टिक जो बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं, इसमें सारे कंट्रीज ने एग्जेम्पशन दे रखी है। इसी वजह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आपको दिखेगा नहीं, बट ये चीज़ें आप सस्ते में बहुत अच्छा काम कर सकते हो, क्योंकि ना इस पर ड्यूटी ज़्यादा है, ना इसमें तकलीफ ज़्यादा है। बस इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये क्या है ना, ये वॉल्यूमेट्रिक है। इसका क्या होता है ना, साइज होता है ना एक, तो जब आप एक्सपोर्ट करोगे इसका वजन ज़्यादा नहीं है। पूरा कंटेनर में अगर आप 40 फीट हाई क्यूब लेते हो, जिसमें करीब करीब आप 30 मेट्रिक टन डाल सकते हो, मगर इसमें 2 से 3 से 4 मेट्रिक टन तक जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। बाउल ग्यूल जो भी बनाने, कप बनाना है, जो भी बनाना है अब बना दो, मगर ये वॉल्यूमेट्रिक वेट पकड़ेगा। ये वॉल्यूम मतलब एक्चुअल वेट इसका बहुत कम होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे कभी भी ये मत सोच लेना कि कंटेनर में मैं ना 32 मेट्रिक टन भेजूंगा। 32 मेट्रिक टन जाएगा ही नहीं, क्योंकि इसका वजन ही नहीं है, और ये जब जाएगा इसमें लोड भी जब होगा तो बहुत कम में होगा, तो 4 मेट्रिक टन मैक्सिमम है। मगर आपको हाई क्यूब यूज़ करोगे तो थोड़ी बहुत आपको स्पेस वगैरह मिल जाएगा। अगर हाई क्यूब नहीं मिलती है फॉर ड्यू टू एनी शॉर्टेजेस वगैरह, तो फिर आप आराम से नॉर्मल कंटेनर में भी काम कर सकते हो। तो प्लेट्स कितने जाएंगे, बाउल्स कितने जाएंगे, वो थोड़ा अपने अपने हिसाब रहेगा, क्या साइज रहेगी, क्या डायमेंशन रहेगा, और किस तरीके से आप उसका पैकेजिंग प्लान करते हो, तो ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। सेक्शन पे अगर आप देखो ना, यहाँ पे शिपिंग और रूट्स पे अभी देखो, जो वॉर के हिसाब से अगर आप देखोगे ना, थोड़ी चीज़ें तकलीफ वाली है, तो मैं मना नहीं करूँगा, क्योंकि लॉजिस्टिक प्राइस थोड़ी ऊपर जा चुकी है, प्रीमियम्स थोड़ी ऊपर जा चुके हैं। बट देखो आज के टाइम पे ये सारी चीज़ें, अभी खाना पीना तो कोई नहीं छोड़ेगा, अभी खाने थोड़ी गैस की तकलीफ तो है, मैं मानता हूँ उन चीज़ों का, बट उसके अलावा भी आप ये सारी चीज़ें, ये सारे मार्केट्स है, थोड़ी आज नहीं तो कल आप प्लान कर सकते हो। एंड ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स है, क्योंकि कुछ भी हो जाए प्लास्टिक तो दोबारा नहीं करेंगे, प्लास्टिक तो दोबारा अलाउ तो नहीं करने वाले हैं। कोई भी कंट्री प्लास्टिक को तो दोबारा अलाउ नहीं करेगा, तो ऑटोमेटिकली आपके पास ऑप्शन यही बचता है कि हाँ ये बायोडिग्रेडेबल है। इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट भी आप देख सकते हो, मगर इसी तरीके में देखना चाहिए कि कौन से वेजिटेबल पल्प से बन सकता है, तो वो आप देख के काम कर सकते हो। मगर शुगर केन एक ऐसी चीज़ है जो ड्यूरेबल है, तो अभी ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो फिर उसको आप ऑटोमेटिकली मूव कर सकते हो। तो रूटिंग जितना भी आपको देखना है, कौन सी मार्केट आपको पिक करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी थोड़ी एफओबी प्राइसेस अभी
क्या बोलते हैं ना, फ्रेट प्राइसेस अभी कंसिडर मत करना, थोड़ी फ्रेट प्राइसेस थोड़ा ऊपर जा चुका है, थोड़ा ये सेटल होने तक थोड़ी बहुत प्राइसेस ठीक हो जाएगा, दैट इज अ गुड थिंग। तो इसके अलावा अगर आपके बजटिंग एंड ऑपरेशन के लिए अगर आपको देखना है ना, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट करना है तो 1 to 5 करोड़ का मिनिमम आपको कैपिटल लगेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आप 25 to 40% का आप मार्जिन निकाल सकते हो। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है ना वो 1-2 रुपए ही होगा, मगर आप जब वॉल्यूम पे खेलते हो ना तो ये इसका मार्जिन बहुत अच्छी नंबर पे आपको दिख जाएगी। तो यहाँ पे मर्चेंट एक्सपोर्टर अगर आपको करना है तो फिर आप 10-25 लाख के बीच में आप आराम से कर सकते हो। 10 से 20% का मार्जिन यहाँ पे बहुत अच्छी मार्जिन है कंपैरेटिवली। छोटा वॉल्यूम पे भी कर सकते हो, हर चीज़ आपको पूरा कंटेनर बेचने की जरूरत नहीं है। अगर पूरा कंटेनर भी बेचना है वो भी 10 लाख के अंदर ही होने वाला है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो अगर आपके पास गुड इनफ कैपिटल है 10-15 लाख का तो आप आराम से झेल सकते हो। अगर आप प्राइवेट लेबलिंग कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनके लिए आप बना के दे रहे हो तो वहाँ पे भी आपको अच्छा मार्जिन मिल जाएगा, मगर वहाँ पे थोड़ी इन्वेस्टमेंट आपकी मार्केटिंग कॉस्ट नहीं रहेगा एज ए मैन्युफैक्चरर, तो फिर आप आराम से निकाल सकते हो। अगर B2C है, D2C के लिए करना है तो D2C में क्या होता है कि आप दुनिया में कोई भी अमेजोन है डायरेक्टली उनको वहाँ पे लिस्ट आउट करो और वहाँ पे अपना मार्जिन बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि आप कोई आगे वाला आपको मार्जिन ऐड करके आगे किसी को बेचना नहीं है, वो खुद के लिए यूज़ कर रहा है। कोई रेस्टोरेंट हो सकता है, छोटा बड़ा रेस्टोरेंट हो सकती है, तभी वो लोग खरीदते हैं, वरना फिर वो भी कस्टमाइज करके मंगवाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत सस्ते में निकल जाएगा। वहाँ पे ज़्यादातर अमेजोन का फीस और वेयर हाउस का कॉस्ट और रिटर्न्स और लॉजिस्टिक थोड़ा मैनेज कर लो, बाकी चीज़ें आपका सॉर्टेड है। तो अगर आपको शुरू करना है तो मैं एज अ मर्चेंट ट्रेडर, आपको यहाँ पे ज़्यादा खर्चा नहीं है। बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है, सर्टिफिकेशन आप मैन्युफैक्चर का यूज़ करोगे और सैम्पल वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग, यही आपका मेन कॉस्ट रहेगा। उसके बाद 2-3 ट्रेड फेयर जहाँ पे भी फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं ना, फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट नहीं, डिस्प्ले होती है, एग्जीबिशन जो होते हैं फूड प्रोडक्ट्स के, तो वहाँ पे जाके अपने प्रोडक्ट्स या पैकेजिंग मटेरियल्स को प्रमोट करो तो वो आपके लिए बेहतर है। और उसके बाद वर्किंग कैपिटल है, तो वर्किंग कैपिटल आप मान के चलो थोड़ा, 1 कंटेनर अगर आपको ऑर्डर मिल रहा है तो 2 कंटेनर का ऑर्डर अपने पास पैसे होने चाहिए, तो कम से कम 5 से 10 लाख एक्स्ट्रा आप वर्क रख के चलो, तो ये आपके लिए बेहतर है। अभी इसमें एडवांटेजेस क्या है यार, हमसे अच्छा तो कोई और बड़ा कंपनी है नहीं, और हमारी इतना बड़ा प्रोडक्शन तो किसी और का नहीं है। जो लोग हमसे रॉ मटेरियल खरीद के आगे मैन्युफैक्चर करके बेचते हैं, उतना तो मैन्युफैक्चर हम खुद कर लेंगे तो हम खुद बेच सकते हैं बहुत अच्छी रेट में। और दूसरा, बड़ी अपॉर्चुनिटी इसमें, बड़ी मार्केट्स हैं। 1-2 कंट्री के बारे में अगर होता तो यार ये मार्केट में अगर ट्रम्प जैसे लोग आ गए तो फिर हमारा क्या होगा, मगर ऐसा भी तो नहीं है, क्योंकि 130 कंट्री है, कितने ट्रम्प आएंगे, कितने बाकी सीधे लोग आएंगे, तो कहीं ना कहीं तो आपका काम निकल ही जाएगा, वहाँ पे कोई परेशानी नहीं है, मार्केट बहुत बड़ी है। और एयरलाइंस हो गया, क्लाउड किचन्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, बल्क वॉल्यूम पे लेने वाले लोग हो गए, तो इनको डायरेक्टली अगर आपको छोटा काम करना है, बड़ा वॉल्यूम करनी है, तो फिर डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट उठा लो। जो B2C क्लाउड किचन वाले हैं तो उनका आप डायरेक्टली कर लो। अगर आपको बल्क में करना है तो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर जो भी इन पैकेजिंग प्रोडक्ट्स में काम करते हैं उनके साथ काम कर लो। तो ये सारी चीज़ें आपके पास ऑप्शन रहेगा। और दूसरा, व्हाइट लेबल आप करोगे तो आप ऑब्वियसली डाई का कॉस्ट है, कलरिंग का कॉस्ट है। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ये तो बहुत अच्छी प्रोडक्ट है एज अ प्लेन, राइट, ना कोई नाम है ना कुछ है, बट क्या है ना, काफ़ी बार क्या होता है कि यहाँ पे नाम छापना होता है, प्रिंट होती है। अभी देखो ये फूड ग्रेड है, ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, मगर यहाँ पे जो आपने छापा है ना, ये केमिकल गंदा वाला है, सस्ता वाला है। तो ये क्या होता है कि ये डब्बे तो ऐसा अकेले तो डब्बा बना के तो नहीं भेजेंगे, ये तो बल्क में जाएगा। अभी एक के पीछे एक चिपकेगा और इसका जो प्रिंट है ना दूसरे डब्बे के अंदर आ जाएगा, तो वो होता है केमिकल दोबारा, जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि सस्ता केमिकल है। तो नाम तो छाप दिया सस्ते में, और बाद में देखते हैं कि वो एडिबल ग्रेड नहीं है, थोड़ा भी लगा होगा उसका स्मेल या केमिकल वाली जो चीज़ें, तो फिर ऑटोमेटिकली माल रिजेक्ट हो गया। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा संभालना है, थोड़ी लॉजिक ब्रेन लगा लो, क्योंकि क्या होता है ना कि कुछ लोगों की फितरत होती है कि हाँ यार सस्ते में निकाल दिया तो ठीक है, मगर कम से कम ये जो प्रिंट कर रहे हो तो वो दूसरे पे लग रहा है उतना भी तो देखना चाहिए, वरना क्या होगा कि अच्छा प्रोडक्ट का भी बुरा बना के लोग मार्केट में छोड़ देता है, और वो रिजेक्ट होने का कोई चांस ही नहीं था, मगर उन्होंने लेबल का जो छापा था ना वहाँ पे खराब हो गया, फिर वो पूरी कंटेमिनेट होगी, राइट। तो इंडिया में उतना सरदर्द कोई नहीं लेता यहाँ पे कोई, क्योंकि न्यूज़पेपर में ना हम लोग आज भी बेल खाते हैं, भले हमें भी पता है कि न्यूज़पेपर में जो इंक लगी है वो कितना अच्छा इंक है, राइट, फिर भी अभी अब मार्केट में अगर देखोगे तो जो खाते हो तो न्यूज़पेपर में लपेट के खाते हो। तो ये चीज़ें इंडिया में चल सकती है, बाहर नहीं चलेगी, तो थोड़ा दिमाग लगा के काम कर लेना, क्योंकि मेहनत तो आप उतना ही कर रहे हो, इसमें कोई मेहनत की कोई शॉर्टेज नहीं है, मगर क्या है ना कि दिमाग थोड़ा बगल में रख के जब काम करते हो ना तब आपके पैसे फंसते हैं,
और पूरा कंटेनर जब रिजेक्ट रिजेक्ट होती है ना, अभी आपने इसके ऊपर किसी का नाम छाप दिया है, तो क्या करोगे उस नाम का? किसी और को दे सकते हो क्या? फिर नाम तो मिटा नहीं सकते, फिर इसको रॉ मटेरियल में लेना पड़ेगा। रॉ मटेरियल में क्या, इसको स्क्रैप करके फिर दोबारा पल्प बना के फिर उसमें निकालनी पड़ेगी। तो ये सब सरदर्दी है कि एक बार ढंग से काम कर लो, सारा सब कुछ सोच के कर लो, तो फिर आप बेहतर रहेगा। ठीक है, वीकनेसेस यहाँ पे देख लेना कि सर्टिफिकेशन ज़्यादातर इसमें कोई बड़ा नहीं है और सारे स्मॉल स्केल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, तो वहाँ पे आपका काम चल जाएगा। थ्रेड के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो चाइना मुझे थ्रेड तो नहीं लगेगा, मगर हाँ उनकी प्राइजेस थोड़ी, मतलब उनकी प्रोफेशनलिज्म थोड़ी ज़्यादा है, वो ढंग से काम करता है। अगर हमारे यहाँ से भी वो हो जाती है तो फिर बेहतर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऐसी गड़बड़ी हम लोग बहुत करते हैं। क्योंकि एडिबल पेंट भी आती है प्रिंट करने के लिए, एडिबल कलर्स भी आते हैं, अगर वो भी आप प्रॉपरली प्रिंटिंग में काम कर सकते हो, उससे अच्छी कोई और चीज़ नहीं है। और उसके पेनल्टीज वगैरह देख लेना, क्योंकि ग्रीन वॉश एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप प्रॉपरली सर्टिफाइड मेंटेन नहीं रखते हो, या जो चीज़ें आपने बताया उसमें और कोई चीज़ें मिलावट कर रखी है, तो फिर गड़बड़ हो सकता है। फिर इसकी प्राइजेस, क्योंकि क्या है ना, ये प्रोडक्ट सस्ता है, मगर इसके लॉजिस्टिक प्राइस आज के टाइम पे तो ऑब्वियसली ज़्यादा है। नॉर्मल स्टैंडर्ड टाइम पे थोड़ी बहुत प्राइजेस आप नेगोशिएट कर सकते हो, क्योंकि 4 रुपये का प्रोडक्ट है, 4 रुपये का ही पैकेज लॉजिस्टिक आपको लगने वाला है, तो उस हिसाब से 8 रुपये का डब्बा बन जाता है। ठीक है, वो भी उतना ज़्यादा नहीं है उनके लिए, तो आप आराम से काम कर सकते हो। अगर आप मैं एक्शन प्लान की बताऊं तो आप शुरू करना कंपनी के रजिस्ट्रेशन से, सारे डॉक्यूमेंटेशन बनवा लो, सर्टिफिकेशन आपके रेडी हो जाएगा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए थोड़ी 2-3 एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगेगी, वो आप करवा लेना। फिर आप टारगेट मार्केट सेलेक्ट कर लेना कि कौन से मार्केट में आपको बेचना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको सर्टिफिकेट्स बनवानी है। प्रोडक्ट के साइज, डायमेंशन, सर्टिफिकेट्स, ये सब चीज़ें ना मार्केट टू मार्केट डिफर होती है, कि मैंने एक तरीके का प्लेट बना दिया और ये हर जगह बिकेगा, ऐसा नहीं है। हर जगह अपनी अलग से रिक्वायरमेंट होती है, इतना सारे प्रोडक्ट्स उनके पास होते नहीं है, 1-2 ही चाहिए तरीके के चाहिए होंगे, तो उसी हिसाब से आपको बना के देना पड़ेगा। इसमें मेन कॉस्ट आपका डाई का ही रहता है, बहुत बड़ा कैपिटल वहाँ पे लगेगा, क्योंकि जो मोल्ड बोलते हैं ना हम लोग, जो डाई बोलते हैं, मोल्ड बोलते हैं, उसमें जैसे ये छप के आता है, ये चीज़ें मोल्ड में ही निकलती है, तो वो थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। सर्टिफिकेट्स है, फिर अपना वेबसाइट बना लो, डिजिटल प्रेजेंस पहले क्रिएट कर लेना, क्योंकि लोग क्या करते हैं ना आज के टाइम में, जैसे ही आपका नाम सुनेंगे तो जाके गूगल करेंगे। अगर आप गूगल में नहीं मिले, आप इंस्टाग्राम पे नहीं मिले, आप कहीं भी नहीं मिले, तो फिर आप है ही नहीं मार्केट में, राइट। तो उसके बाद बायर सोर्सिंग, आपको डेटा खरीदना है तो डेटा खरीद लो, वोल्जा से खरीद लो, डॉलर बिजनेस से खरीद लो, या आप सीधा सीधा जाके जो लोकल में ना आपके एचएस कोड के सामने देते हैं कि हाँ ये आपका एचएस कोड है, ये आपका पोर्ट है, ये आप ले लो डेटा, तो ये डेटा आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, तो वो हिसाब से आप ले लोगे तो बेहतर रहेगा। वरना फिर 2-3 लाख का खर्चा है, आप अगर आपके पास पैसे हैं तो लगा दो, अगर पैसे नहीं है तो फिर सस्ते वाले में काम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पूरा बंडल लेके अभी आप कंसल्टेंट तो हो नहीं, तो फिर इतना सब कुछ क्यों ज़रूरत है, तो देख लेना, अपने एंड से दिमाग लगा देना। ठीक है, तो 50 to 100 पर्सनलाइज्ड ईमेल्स आप भेज देना, क्योंकि कोई भी बल्क ईमेल आप जब भेजते हो ना, बिना मतलब के, किसी का नाम नहीं है, किसी का अता पता नहीं है, कंपनी के बारे में पढ़ा नहीं, सुना नहीं, ऐसे कुछ भी करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। थोड़ा ढंग से देख के फिर प्लान कर लेना। फिर यहाँ पे सैंपल शिप कर देना, देख लेना रिजेक्ट ना हो जाए। जब सैंपल आप भेज रहे हो तो हर वेराइटी का सैंपल भेजना, 1 या 2 तरीके के सैंपल्स मत भेजना, उनको हर वेराइटी का भेज दो। उनको भले चाहिए या नहीं चाहिए, आपको क्या खर्चा पड़ रहा है इसमें, 2-3 रुपये तो लॉस है, तो उतना तो इन्वेस्टमेंट आपको लगाना ही पड़ेगा, उतना तो आप भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका वजन भी ज़्यादा नहीं है, इसका सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक का वेट आएगा, तो एयरलाइन में जब जाएगा तो वॉल्यूमेट्रिक वेट भी कंसिडर करते हैं, तो वो थोड़ा आप देख लो। ईसीजीसी का पॉलिसी ले लेना, अगर आप कहीं पे क्रेडिट दे रहे हो, उधारी दे रहे हो, तो फिर ईसीजीसी एक बेटर ऑप्शन है आपके लिए। एक तो पहली चीज़, इस इंडस्ट्री में क्रेडिट देने की मोहब्बत आएगी नहीं, राइट, क्योंकि यहाँ पे ऐसी सिचुएशन तो कभी आएगी नहीं कि यहाँ आपको क्रेडिट देना पड़े। मगर क्या होता है कि इंडियंस हैं, आगे जाके हम लोग क्रेडिट देते हैं, हाँ भाई मुफ्त में ले जा, जब तेरा मन करे तब दे दा, राइट। तो जब उनका मन करे तब देना है, तो फिर ऑब्वियसली ऐसी हालत आ जाएगी कि वो देंगे तो नहीं देंगे। तो चाइना में तो कभी आपको सैंपल तक फ्री में नहीं मिलता, हमारे यहाँ पे पूरा शिपमेंट फ्री में जाता है। तो बड़े वो दिलदार लोग हैं हम लोग, तो थोड़ा धंधा ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा ध्यान रखो कि मार्केट ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे आप ऑटोमेटिकली अच्छी खासी मटेरियल निकाल सकते हो बिना क्रेडिट के। अब आराम से सैम्पल्स भेजो, अप्रूवल ले लो, सारा क्वालिटी सेट कर लो, जो कौन सी उनकी लेबलिंग चाहिए सब कुछ चाहिए। अगर उन्होंने थोड़ी बहुत भी कस्टमाइजेशन कराई है तो एक आप मार्जिन बढ़ाओ, दूसरा जब आप कस्टमाइज करते हो तो उसका सैम्पलिंग कराओ। अगर कस्टमाइज होने के बाद अगर सैंपल्स अप्रूव नहीं हुए या आपने सैंपल के लिए भेजा नहीं, अगर उसमें थोड़ा भी करेक्शन आ गया ना, तो फिर वहाँ पे आप फंस जाओगे, बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है तब।
तो कम से कम 2 से 3 फ्रेट फॉरवर्डर से आप कोटेशन मंगवा लेना। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बंदे से मेरी बात हो गई और उसी बंदे से मेरी कोटेशन आ रही है और उसी बंदे से मैं कर रहा हूँ। देखो आज के टाइम पे लोग पागल बना देते हैं, प्राइसेस बढ़ा देते हैं, हाँ यार ये मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, ये भरोसा उनको आ गया ना, तो फिर आप खत्म हो। हर बार आपको नेगोशिएट करना है, हर बार आपको कोटेशन 4 जगह से मंगवानी है, देखना है, समझना है, फिर उसके बाद काम करनी है, उतना आप ध्यान रखो। उसके बाद 61 to 90 डेज अगर आप कंसिडर करोगे ना, तो यहाँ पे आपको फॉलोअप, नेगोशिएशन, डील क्लोजर्स और एक प्रॉपर प्रोडक्शन का एक ऑर्डर आ गया तो प्रॉपर प्रोडक्शन प्लान कर लो और मटेरियल निकाल देना। कभी भी कोई सर्टिफिकेशन के बिना मटेरियल मत निकाल देना, कहीं पे दिक्कत हो सकती है। और कोई भी इंसेंटिव्स है वो मत छोड़ना। वैसे भी इंसेंटिव्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो कम ही देता है, तो मैं कुछ गवर्नमेंट्स तो देते भी नहीं है, तो कम देता है तो फिर मान के चलो कि हाँ कम दे रहा है मगर कुछ तो दे रहा है, क्यों छोड़े, तो वो भी आप देख सकते हो। बिना सर्टिफिकेट कोई मार्केट मत चुनना। अगर आप मार्केट चुन रहे हो तो उसका एक रिपोर्ट, एनालिसिस रिपोर्ट आप देख लेना। आपको रिपोर्ट हमारी वेबसाइट से भी आप खरीद सकते हो, पूरी रिपोर्ट ऑलरेडी रेडी है, वो जाके आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा shop.jbexpress.com, वहाँ पे जाके आप रिपोर्ट खरीद सकते हो। तो लेबलिंग आप देख लेना कि ग्रीन वॉश का क्या लेबलिंग है। फिर उसके बाद ECGC, अगर आप एक तो उधारी नहीं देना, मार्केट खराब नहीं करना। अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ गया ना कि ऑर्डर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उधारी देना शुरू करोगे, कोई नया बायर ढूंढना शुरू करो। गलत HS कोड मत ले जाना, क्योंकि पैकेजिंग मटेरियल में ना बहुत सारे HS कोड्स हैं। तो जो मैंने HS कोड रेकमेंड किया है वही HS कोड यूज़ करना। एक बार चेक भी कर लेना, कोई गलत तो नहीं है, तो एक बार चेक करके फिर उसके बाद में ड्यूटी थोड़ी गड़बड़ी हो गई तो फिर आप अटक जाओगे, तो थोड़ा ध्यान रखो। फिर यहाँ पे चाइना का प्राइस कोई बोलेगा कि वहाँ पे सस्ता मिल रहा है तो मानना मत, क्योंकि अभी चाइना का प्राइस हमसे भी थोड़ा ज़्यादा ही है, पैसे में ही है बट ज़्यादा है, राइट। सिंगल मार्केट डिपेंडेंसी कभी मत रखना, क्योंकि ट्रम्प वाले ऐसे 2-3 लोग आ गए हर एक मार्केट में, तो फिर आपका पूरा धंधा बैठ जाएगा। इससे अच्छा क्या है कि हर एक वैरायटी की कंट्रीज हैं, उस वैरायटीज़ में आप काम करो और वहाँ से आप अपना ऑर्डर निकाल सकते हो। कोई पैसे टेबल पे नहीं छोड़ना, क्योंकि जो भी इंसेंटिव्स है वो सारे आपके फ्रेट फॉरवर्डर या CHA को बोल के सारा क्लेम करवा लो। जैसे आपकी EBRC जनरेट हो जाएगी, आपकी सारी इंसेंटिव्स आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक आ जाएगा, वरना कम से कम आपके आइस गेट के पोर्टल पे दिखना शुरू हो जाएगा, उसको आप बाद में बेच के आप पैसे ले सकते हो। तो यहाँ पे पैकेजिंग की क्वालिटी हो गया, डैमेज कंट्रोल हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप ऑटोमेटिकली मैनेज कर सकते हो। अगर कोई मदद चाहिए होगा सीखने में, समझने में या पूरा काम करवाने में, आप हमारी सर्विसेज अवेलेबल है, कांटेक्ट कर लीजिए। ऑफिस का नंबर नीचे है। अगर आपको कोई कंसल्टेशन चाहिए, सर मैं सोच रहा हूँ इसको सही है गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ भी है पूछ सकते हैं। या अगर कोई और चीज़ें चाहिए होगा तो फिर ऑब्वियसली बात कर लीजिए, मदद मिल जाएगा। फ्री सर्विस के लिए सिर्फ यूट्यूब एक ही ऑप्शन है, नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पे आप डाल सकते हो। अगर कोई पेड सर्विस है तो फिर ऑफिस के नंबर पे बात कर लेना, समझ लेना कि क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कैसा है। और साथ ही साथ हमारी व्हाट्सएप ग्रुप है, तो व्हाट्सएप ग्रुप कम्युनिटी में ज्वाइन कर लेना। अगर कोई फ्री सेशन हो रहा है या ऐसी कोई चीज़ें हो रही है तो फिर आपको पता रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर लगता है किसी और को शेयर करना है तो फिर शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।